Hello students, I welcome you all to the English class. Today we are going to start your next topic, that is email. Okay. Uh, so what are emails? Emails are generally the electronic mail. Like you have done letter writing. Okay, I have explained you about letter writing and formal and informal letters. Those were the letters which we used to write on a paper and post it, which took many days to deliver the letter to the recipient. But email is a quick way to send letters to the recipient, which we sent through email ID, okay, via internet. So now we'll just go for emails. In our times, email or electronic mail has almost replaced old letters which we used to post to our relatives. Email is just a letter or message which we send through the internet. It reaches its destination within seconds. You can expect its reply in a similar way in no time. So emails जनरली जो इलेक्ट्रॉनिक मेल्स होते हैं, ये हमारे जो ओल्ड टाइप ऑफ लेटर राइटिंग है उस फॉर्म को इसने रिप्लेस कर दिया. जैसे मैंने अभी कहा कि हम पहले लेटर्स जो हमने फॉर्मल इनफॉर्मल किए थे, वो लेटर्स थे जो कि हम पेपर पे लिख के हम पोस्ट ऑफिस जाके पोस्ट करते थे, जो कि डिलीवर होने में कुछ दिन लग जाते, फिर रिसिपिएंट को मिलता. लेकिन ईमेल जो है लेटर्स या मैसेजेस हैं जो कि हम इंटरनेट के थ्रू भेजते हैं, और ये जो रेसिपिएंट है, जो इसका डेस्टिनेशन है, विद इन सेकेंड्स ये उन्हें मिल जाता है और हमें जो रिप्लाई है वो उसी तरीके से भी मिल सकता है. ओके, सो ईमेल्स जनरली इलेक्ट्रॉनिक मेल्स हैं जो कि हम इंटरनेट के थ्रू भेजते हैं, एंड जिसे सेंड करने के लिए हमें एक वैलिड ईमेल आईडी की रिक्वायरमेंट होती है, राइट? Now we'll just go for some advantages and disadvantages of email writing. So what are the advantages? It is the cheapest and quickest way of communication. Yes, obviously आपको कोई ज़्यादा इसमें expenditure नहीं incur हो रहा है, because आपको क्या चाहिए, आपको सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन ही चाहिए इसके लिए. एंड क्विकेस्ट बिकॉज आप यहाँ पे बस एक क्लिक कर रहे हैं एंड नेक्स्ट सेकेंड ही वो रिसिपिएंट को मिल रहा है. ओके, तो इजी, आपको वेट नहीं करना है कि जब उन्हें लेटर मिलेगा तब उनका रिप्लाई आएगा, राइट? ये इमीडिएटली रिसिपिएंट को मिल जाएगा. It can be used to send messages to more than one person simultaneously. Now अब जब आप लेटर लिखते हो तो आपको, अगर आपको मल्टीपल पर्सन्स को सेम लेटर लिखना है तो आपको हर बार अलग से लेटर लिखना पड़ेगा. बट ईमेल में आप एक बार मेल टाइप करेंगे एंड एनी नंबर ऑफ पर्सन को आप एक साथ वो मेल फॉरवर्ड कर सकते हैं. सो यहाँ पे अगेन आपका टाइम आपका सेव हो रहा है, बिकॉज एक बार मेल टाइप करना है और आप जितने चाहो उतने लोगों को एक साथ मेल सेंड कर सकते हैं. इट कैन बी रीड एट वंस कन्वीनियंस. सो ईमेल जो है, जब रिसिपिएंट की मर्जी होगी वो तब रीड कर सकता है, जितने दिन बाद चाहे, जितनी देर बाद चाहे, या जितने टाइम चाहे वो उसे रीड कर सकता है. और ईमेल जो है ऑलवेज सेव्ड रहते हैं, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल द रिसिपिएंट डिलीट्स इट हिमसेल्फ. सो लेटर है वो मिसप्लेस हो सकता है, पेपर फट सकता है, हो सकता है कभी मिले या ना मिले. लेकिन ईमेल के एडवांटेजेस हैं कि बहुत चीपेस्ट और बहुत क्विकेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन है, और हम एक साथ बहुत सारे लोगों को सेम ईमेल सेंड कर सकते हैं, और जो रिसिपिएंट है वो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लेटर रीड कर सकता है. Now we'll just go for some of the disadvantages of emails. So what are the disadvantages? A lot of junk email may be received. Yes, you may receive any number of junk emails. Now what are junk mails? Junk mails generally होते हैं जो कि promotional forwarded emails होते हैं. हमें नहीं पता कि सेंडर कौन है, हमें नहीं पता होता है कि उसके पास हमारी ईमेल आईडी कैसे गई है. इट्स ऑल थ्रू इंटरनेट, ठीक है. इंटरनेट से हमारी ईमेल आईडी जो है हम एक बार यूज करते हैं तो वो सेव हो जाती है, जिससे जो जंक मेल्स होते हैं जो हमारे काम की नहीं होते हैं, हमें नहीं पता कि वो कौन सेंड कर रहा है, राइट? जनरली जो प्रमोशनल मैसेजेस होते हैं, जो यूजलेस मेल्स होते हैं, या कोई भी प्रोडक्ट के या कोई कंपनी अपने प्रमोशन के लिए मेल कर रही है, ऐसे ईमेल्स भी आपको आ सकते हैं, ठीक है.
Next disadvantage is it is too quick. Sometimes we click the send button without a thought and then regret sending the message. Now next disadvantages is जैसे कि advantage में हमने पढ़ा था, it is a quickest way to communicate, to send a mail. ठीक है, यही चीज इसके डिसएडवांटेज भी हो सकता है, बिकॉज ये इतना क्विक है कि हम बस क्लिक सेंड बटन पे क्लिक करते ही वो सेंड हो जाता है. कई बार हमें बाद में रिग्रेट होता है कि यार हमें ये मेल नहीं भेजना चाहिए था, या इस मेल में हमने ये गलती कर दी, तो हमारे पास ये चांस नहीं होता है कि हम उसे रेक्टिफाई करें, या मेल सेंड होने के बाद हम उसे वापस से डिलीट कर दें या उसे जाने से रोक सके. ठीक है, जैसे ही आप सेंड पर क्लिक करोगे आपका ईमेल इमीडिएटली सेंड हो जाएगा. सो अगर उसमें आपको बाद में लगता है कि शायद आपको ये नहीं सेंड करना था या अभी सेंड नहीं करना था, या इसमें आपने कोई मिस्टेक कर दी है, तो आपके पास उसे रेक्टिफाई करने का कोई ऑप्शन नहीं होगा. नेक्स्ट, इट लैक्स प्राइवेसी स्पेशली व्हेन सेवरल कॉपीज आर सेंट. नाउ इसमें प्राइवेसी नहीं रहती. प्राइवेसी एज इन जो आपकी ईमेल आईडी है, जो आप डिटेल्स हैं, इवन दो आपका आईपी एड्रेस भी इसके साथ शेयर हो जाता है. ठीक है, जब सेवरल कॉपीज आप भेजोगे, स्पेशली इन दैट केस आपकी प्राइवेसी नहीं रहती है, बिकॉज आपका ईमेल के साथ साथ आपकी जो है आपकी आपका आईपी एड्रेस भी सेंड हो रहा है. आप कई बार ये हो सकता है कि आप किसी को कुछ भेजना चाह रहे हो लेकिन आप अपनी ईमेल आईडी शेयर नहीं करना चाह रहे, तो बिना ईमेल आईडी के आप अपना मैसेज नहीं सेंड कर सकते हो. तो जो प्राइवेसी है वो प्राइवेसी कहीं ना कहीं से हार्म होती है. So these were the few advantages and disadvantages of email. So now we'll just move on and see how to write an email. So now these are the few steps to write email. Yes. The first is write your email address in the beginning. So सबसे पहले आएगा आपका email address. So email send करने के लिए it is very important that you first create your email ID. It is very easy to create an email ID. Anyone and at any time can create an email ID. Okay. So first thing you will write your email address. Okay. After email address, it is like a format. There is a format of writing emails. As you have written the letters in a particular format, you could not change that format. So similarly, there is a format for writing emails. Okay, and you cannot make any changes in the format, right? So first thing you have to write your email. Okay, the way you used to start a letter by writing sender's address, in the same way you have to start email by writing your email ID. So first thing you have to write is your email address, and after that you will write date and time, and after that you will write subject. Okay, so this is like somewhat similar to the format is somewhat similar to letter writing only. First you will write your email ID, then the time and date, and after that you have to mention the subject. Okay, as you used to write subject in letter writing, the same way you have to write subject in email. Subject includes the purpose of writing email. Okay, next write the proper salutation. Okay, so now salutation, like in the letters you used to write respected ma'am, dear sir, the same way you have to write a proper salutation even in email. Okay, it is very important to write salutation. You cannot forget or skip to write salutation. Next, write your message as briefly and clearly as possible. So जो आप ईमेल में जो आपका लिखते थे, जैसे कि हम बॉडी ऑफ द लेटर लिखते थे, उसी तरीके से जो ईमेल में आपका कंटेंट है, जो पूरा बॉडी ऑफ द ईमेल है, वो काफ़ी ज़्यादा ब्रीफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए. आपके सारे आइडियाज़, आपके सारे थॉट्स या जो भी आप मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, वो पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए. ठीक है, हर एक चीज़ उसमें मेंशन होनी चाहिए. नेक्स्ट, गिव अ नाइस क्लोज. नाइस क्लोज दैट इज जैसे कि हमने लेटर राइटिंग में हमने थर्ड पैराग्राफ में लिखे थे कि कंक्लूजन, उस तरीके से आपको बहुत ही पोलाइट एंड लविंग वे में आपको एक क्लोज करना है ईमेल को. ओके, दैट इज समवॉट लाइक द कंक्लूजन पार्ट. ओके, don't forget to sign your email. So at the end you will have to sign your email. Now sign in what way? It is not like a paper and pen which you just carry a pen and do your signature. Here you have to write your name and your email address and whatever details you want to put in.
So that is the signature. We'll see it in the example. Okay. Now next is, don't use such abbreviations as R, U, to, C, etc. So now, as you know, we are so much addicted to mobiles. We generally use abbreviations or shortcuts, like to write ARER, we just use we just write the letter R, and to write UYOUU, we just write the letter U. Okay. So this is how we used to shorten the words by using abbreviations. So you cannot use such abbreviations in emails. Okay. So these are the few steps of writing emails. I hope it is all clear to you. Now we will just go to the format of letter writing. Sorry, to the format of email writing. So this is the format of writing an email. This is actually the print of your computer screen when you open your Gmail or any of the mail, Gmail, Rediff mail, Yahoo mail, anything. This is how the window appears. Okay. So first thing here, two. You can see the right here, two. So two is the receiver's address. Okay. आप जिसे लिख रहे हैं उसका ईमेल आईडी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपका ईमेल पहुंच पाएगा. So like here you write receiver's address, sender's address, subject is for congratulations. This is just an example. Okay. Obviously you will not draw all these things in your notebook, you will just write in line by line in your copies. Okay. Again we have written subject here, right? Subject is to congratulate, and in this box you have written the like content of your email. That is, dear Punit, heartiest congratulations on winning a lottery prize. I hope you will spend this money wisely. Should I expect a treat soon? Ankit. जैसे कि हमने यहाँ पे हमने सैल्यूटेशन लिखा है डियर पुनित. आप जैसे कि आपने सब्जेक्ट में लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशन, तो आप किस लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं? क्योंकि पुनित को लॉटरी लग गई है, उसे लॉटरी में बहुत ज़्यादा पैसा मिला है, तो आप उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो. और आप फिर उसमें लिख रहे हो कि आई होप जो पैसा मिला है आप उसे प्रॉपर तरीके से स्पेंड करेंगे. और जैसे कि एग्जांपल्स में अभी फॉर्मेट में मैंने बताया था कि आप एक नाइस क्लोज देंगे, तो इसमें हमने एक नाइस क्लोज कैसे दिया? शुड आई एक्सपेक्ट अ ग्रेट सोन, कि क्या मैं आपसे एक पार्टी की उम्मीद रख सकती हूँ क्योंकि आपको लॉटरी लग गई है. एंड यहाँ पे एट द एंड इट इज योर सिग्नेचर अंकित. ओके, द सेंडर इज अंकित. So this is how your computer window appears when you write an email. Okay, so I hope it is clear to you. To make it more clear, I will also explain you some examples in your next class. Okay, so if you have any doubt regarding anything in the email, you can just drop me a message. Thank you everyone.